डियर स्टूडेंट्स, यह मेरी पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशंस आपको जाती रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी वीडियो को देखिए तो आपको एक्टिव टू पैसिव समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सवाल ये उठता है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी वाक्य या सेंटेंस को सीधे सीधे लिखते या बोलते हैं तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, जैसे राम किल्स अ रैट, सीता इज़ प्लेइंग फुटबॉल, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर्स। इस तरह हमने इन बातों को सीधे सीधे रखा है, इसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, तो जब हम किसी वाक्य या सेंटेंस को सीधे सीधे ना लिखकर या बोलकर उसे थोड़ा घुमा कर लिखते या बोलते हैं तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे अ रैट इज किल्ड बाय राम, न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय सीता, फुटबॉल इज प्लेड बाय राजू। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ बात को थोड़ा घुमा कर रखा है, इसलिए यह पैसिव में होगा। और गाइस, अब सवाल उठता है कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो नियम है फॉलो करना है आपको। पहला नियम क्या है कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए। यदि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है पैसिव में वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। मान लीजिए गाइस, मैंने एग्जांपल दिया ए, बी और सी का। ए जहाँ सब्जेक्ट होगा, बी वहीं वर्ब होगा, सी ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव में। जैसे ही पैसिव में चेंज करेंगे तो सी बन जाएगा सब्जेक्ट, बी अपने स्थान पे रहेगा, जबकि सी ए जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अब यहाँ पे ध्यान देने बात योग्य बात है गाइस कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, चाहे एक्टिव में कोई भी वर्ब का फॉर्म रहे। दूसरी चीज़, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज़, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल आदि का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमेशा याद रखिए, पैसिव में बी थ्री के तुरंत बाद बाई का प्रयोग और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और गाइस ध्यान दीजिएगा, एक्टिव टू पैसिव बनाने के दो नियम होते हैं, दो रूल्स होते हैं। पहला का नाम है रूल ऑफ टेंसेस, दूसरा का नाम है स्पेशल रूल। जबकि हमें सबसे पहले रूल ऑफ टेंसेस को पढ़ना है। जब आप ये अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो फिर स्पेशल रूल को आपको जानना है। और गाइस, आगे हम जानते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, जिसमें पहला का नाम सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम सबसे पहले आपको बताते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कैसे एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। यहाँ से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट को। और गाइस, अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत में हम ये जानेंगे कि उसका रूल क्या है, एक्टिव रूल। तो एक्टिव रूल होता है गाइस, सब्जेक्ट के साथ आपको V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्रयोग करना है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। गाइस, लिखा है राम प्लेज फुटबॉल, सीता राइट्स अ लेटर, ही रीड्स अ पोयम, सी कुक्स टेस्टी फूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है वह सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है। और गाइज, अगर हम इसका पैसिव रूल की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ इज़, आर, एम, उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना है। यहाँ देखिए, कुछ बना कर दिखाया गया एक्टिव टू पैसिव, और रूल के हिसाब से आप इसको चेक करिए कि क्या यह सही बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है। और इसी तरह आपको फॉलो भी इसको करना है ताकि आप बनाने सीखिए। और गाइज, यहाँ इसे भी समझिए, अगर एक्टिव में आई हो तो पैसिव में मी हो जाता है, एक्टिव में ही तो पैसिव में हिम, अगर एक्टिव में सी है तो पैसिव में हर हो जाता है, एक्टिव में अगर दे हो तो पैसिव में देम, और एक्टिव में अगर वी हो तो पैसिव में अस हो जाता है। और अब है गाइस समय कि आप एक्टिव टू पैसिव बनाइए। यहाँ पे मैंने 5 एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दिया है, और जो भी आप बनाएंगे उसको, उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में डालिए और आपके सॉल्यूशन को हमारे द्वारा चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड एक्टिव टू पैसिव बताने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए ताकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जाए।